बताया तो गेहूँ होती है वहाँ की, तो वही प्रमोट करते हैं। मैं अपने क्लाइंट भी है मेरे, उनको भी बोलता हूँ कि डायरेक्टली करो, बट वो नहीं, अभी उनको चेन के थ्रू ही जाना है, उनको चेन के थ्रू, चेन में मार्जिन चले जाता है। तो आपने ये बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्टली जाओ पैकेजिंग करके आप, यहाँ तो फिर अपनी आटा आशीर्वाद ब्रांड बना लो। बिल्कुल। तो ये काम अगर आदमी कोई करना शुरू करते, पंकज जी बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाएगा। मैं कह रहा हूँ गाँव का लोग, बताऊँ गाँव का आदमी पैसा क्यों नहीं कमा पाता, सबसे बड़ा रीजन क्योंकि वो शहर की चीजों में घुसने की कोशिश करता है। वो कहीं में घुसेगा, लग्जरी परफ्यूम में है, उसको लग्जरी परफ्यूम का बिजनेस करना है, उसको टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करना है, उसको ऐसे बिजनेस करना है जो शहर वाले कर रहे हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ है। सही बात है। तो आपको उनकी स्ट्रेंथ में नहीं घुसनी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस है बॉस, ये ध्यान रखना। किसी की स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस बन सकती है और आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर काम करो ना आप। मैं कह रहा हूँ लोगों को पता नहीं वो कुबेर के खजाने पे बैठे हैं, गांव के लोग, अंदाजा नहीं है लोगों को। कुबेर के खजाने पे बैठे, इतनी ऑर्गेनिक चीजें बन रही हैं। मैं कह रहा हूँ अगर खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया ना मार्केट में, तबाही मच जाएगी। और मैं आज भी बता रहा हूँ, कड़वा सच है, लोग मानते नहीं है। शहरों में लोग ओवर पे करने को तैयार है ऑर्गेनिक चीज के लिए। अरे सर ओवर पे करते ही हैं आप, अगर नॉर्मल से बात करेंगे 3x तो कम से कम होता ही है ऑर्गेनिक। अगर लेट से अगर आप गेहूं अगर आप 50 रुपीज़ है किलो, एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब कोई इसका कोई ऑफेंड नहीं, और वो ऑर्गेनिक में 150-200 तक चली जाती है और पीपल आर रेडी टू पे। आप बिल्कुल पे कर रहे हैं, तो आपको इमेजिन आपका मार्जिन, तो वही मार्जिन कितना बड़ा हो गया, आपका कॉस्ट तो उतना ही है जितना उधर है। अगर आपने इसको पैकेजिंग करके रिफाइन कर दिया इसको, तो मार्जिन कितना हो गया। तो सबसे बड़ी बात पंकज जी बिल्कुल सही बताई आपने, गेम यही है कि हमें है ना ब्रांडिंग सीखनी पड़ेगी, हमें पैकेजिंग सीखनी पड़ेगी, खुद का ब्रांड बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसको मंडी में माल को बेचते रहोगे, पैसा नहीं बन पाएगा कभी भी। आपको बेचना, खुद का ब्रांड बना के बेचना पड़ेगा। गांव वालों के पास यही स्ट्रेंथ है। इसका गांव का आदमी जब तक पैसा नहीं कमाएगा, जब तक वो खुद का ब्रांड नहीं बनाएगा, और जब तक वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो गांव में चीजें बनती है, जो पैदावार होती है, अगर उससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मैं बता रहा हूँ, गाँव का आदमी शहर वाला बनना चाह रहा है, शहर का आदमी गाँव वाला बनना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से लोग जाके गाँव में एक दिन रहते हैं कि भैया हमको फील करना है, मिट्टी फील करनी है। तो यही है, शहर का आदमी आना गाँव में चाहता है। वो देख रहा है भैया गांव में बंद क्या रहा है, मैं यहाँ से माल उठा लूं। सही बात है। लेकिन गांव का आदमी नहीं, मुझे तो शहर वाला बनना। तो ये मामला खराब हो रहा है। और मैं देखता हूँ, एक मेरी रील आ रही थी इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा था वो गुड़ बनाते हैं, तो यहाँ से ही है। अब मेरा जो होम टाउन है मुजफ्फरनगर है, और वो एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी है। अच्छा जी, एशिया की सबसे बड़ी। तो वहाँ गुड़ बनाया जाता है सबसे ज्यादा, एशिया का सबसे ज्यादा बिकता है वहीं से। मतलब पूरे इंडिया में ये मानो कि 90% वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके। तो मतलब वहां पे मैं देखता हूँ कि मार्केट का जो रेट है वो 60-70 रुपए किलो है, लेकिन वो 150 से 200 रुपए किलो बेचते हैं अपना। एक है, मैं उनकी रील देख रहा था एक्चुअली, वो एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे, उनके पास 8-10 वेराइटी के गुड़ है। कह रहे जी हम तो नई ऑर्गेनिक गुड़ बेच रहे हैं और बिक रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बताओ कौन सोचेगा, गाँव से भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग। बेहतरीन। हम लोग सोचते नहीं है उस लेवल का। तो गेम यहीं आ रहा है घूम फिर के, गांव वाले को बिजनेस करना है भैया, ऑर्गेनिक चीजों में घुस जाओ और डेली यूज के प्रोडक्ट में घुस जाओ, कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी भी। तो सर ये अगर बेसिकली अगर अभी तक ऐसा क्यों नहीं, मतलब अगर ये इतना आसान है कि अगर अब, तो अभी तक ये कर क्यों नहीं रहे हैं, मतलब क्या रोक क्या रहा है इनको, माइंडसेट के अलावा कोई रिस्क लेने की एपिटाइट, रिस्क नहीं ले पाते हैं? क्योंकि ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं है कि रिस्क नहीं ले पाते हैं, रोक क्या रहा है अभी तक? देखो रिस्क तो नहीं कहूंगा, क्योंकि गांव वालों में हम ये भी नहीं कह सकते कि रिस्क की कमी है। बिल्कुल। जो गांव के बच्चे बिना सोचे समझे पुल से छलांग लगा देते हैं नदी में, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें तो हम ये नहीं कह सकते रिस्क की कमी है। हाँ बिल्कुल। तो डरते तो बिल्कुल नहीं है। मुझे जो लगता है उनके अंदर नॉलेज की कमी है, उनको आज तक किसी ने बताया नहीं है। उनको किसी, आज कोई गेहूं उगा रहा है किसान, उसको ये बताया कि तुझे गेहूं उगाना, उसके बाप दादाओं ने ये सिखाया है तुझे गेहूं उगाना और मंडी में बेचना है। उसको आज तक किसी ने ब्रांडिंग बनाना नहीं सिखाया, ब्रांडिंग करनी नहीं सिखाई, मार्केटिंग करनी नहीं सिखाई, किसी ने पैकेजिंग बनानी नहीं सिखाई, किसी ने खुद का ब्रांड लॉन्च करना नहीं सिखाया, किसी ने नहीं सिखाया। तो वो नॉलेज की कमी है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू जब हम जैसे कोचेज कंटेंट बनाते हैं, तो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि कहते हैं सर हमने आपकी वो वीडियो देखी थी, हमने ड्राई फ्रूट के पैकेट बनाए अपने, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, कम से कम बना रहे हैं लोग। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड कि हमारे माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये उनको रीच तो हो रही है, उनको मिल तो रहा है कम से कम, और उनका भला हो रहा है, इससे कम से कम ग्रोथ तो हो रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग। हम कम से कम उनको अवेयर तो कर रहे हैं ये चीज़ों के बारे में, बहुत ज़रूरी है। अब सर एक चीज़ आपने बताई कि ब्रांड नहीं ब्रांड कैसे बनाएंगे सर? थोड़ा सा अगर आप इसको कार्तिक जी बता दें कि ब्रांड कैसे बनाए। अगर आज गांव वाले को बनाना है, लेट से आज उनको गेहूं का ही है, गेहूं का ब्रांड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? थोड़ा अगर आप
ब्रांड बनाने के 2-3 चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट पे अपना ब्रांड लॉन्च करना है। पहली चीज तो आपको अपनी क्वालिटी देखना पड़ेगा। पहली बात तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी क्या मार्केट में बेचने लायक है भी या नहीं है, पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी। अब ये चीज क्वालिटी चेक कैसे करते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट कंपैरिजन। ठीक है, अगर हम चलो गेहूं के आटे से ही लेते हैं, व्हीट फ्लोर का बिजनेस ही लेते हैं। अगर आप मार्केट में खुद का व्हीट फ्लोर का बिजनेस बनाना चाहते हो, गेहूं के आटे का बिजनेस, पहली बात तो डेली यूज की प्रोडक्ट है, मतलब बिकेगी। दूसरी चीज क्वालिटी चेक करनी है कि आप जो मार्केट में बेचना चाहते हो, कंपैरिजन करो, बड़े बड़े टॉप 5 ब्रांड उठा लो, उनके प्रोडक्ट उठा लो, उनकी क्वालिटी चेक करो और अपनी क्वालिटी चेक करो कि आप मार्केट में स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हो या नहीं हो। अगर आपकी क्वालिटी, मैं कह रहा हूं, उनसे बढ़िया ना हो, कम से कम उनसे नीचे भी तो ना हो, 8 पार तो हो, कम से कम 8 पार हो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। पहले तो क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है। और जब आपका प्रोडक्ट अच्छा बन गया, फिर दूसरा काम क्या करना है जो सबसे जरूरी है, मैं बताता हूं कि वो है कि खुद का ब्रांड नेम रखना। कहीं ना कहीं ब्रांड बनाने में इतनी चीजें नहीं लगती। आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका ब्रांड नेम अच्छा होना चाहिए, तीसरा आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, और चौथी चीज ये है कि उसकी मार्केटिंग पे काफी अच्छा काम होना चाहिए। ये 4 चीज होते हैं किसी भी ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। 4 चीज आदमी सीख ले, मैं कह रहा हूँ धंधा सीख गया वो। और एक 5वीं चीज और है जो सबसे बड़ी है, वो है यूएसपी। अच्छा, यूनिक सेलिंग प्रॉपोजिशन। हाँ। अगर आपके धंधे में कुछ नया नहीं है, आप फेल हो जाओगे हमेशा। तो किसी को भी ब्रांड लॉन्च करना, अगर कोई गांव का किसान भी ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, कोई 20-25 चीजें नहीं सीखनी है, केवल 5 चीजें सीखनी है। तो पहली तो ये चीजें सीखनी, प्रोडक्ट क्वालिटी में मार्केट में बेच के आ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ भी बेचने लग जाऊँ। तो पहले तो मार्केट के हिसाब से देखना क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट से अच्छा है या मार्केट के जैसा है, तो बेचो। अगर नहीं है, नहीं बेचना। दूसरी चीज, आपको फिर चेक करना है ब्रांड नेम क्या बनाना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं कई बार लोग ब्रांड नेम बनाने में, पंकज जी, ऐसी गलती कर देते हैं, ऊट पटांग नाम रख देते हैं कहीं ना कहीं। मतलब भैया ब्रांड तो है हमारा जैगरी का, शक्कर का, गुड़ का, और नाम रख दिया हमने कोई फॉरेन का, फ्लोरा गुड़, क्या होगा? नहीं चलेगा। और एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ब्रांड बना रहे हो उसको रजिस्टर भी करो, नहीं तो कॉपी हो जाएंगे। जरूरी है, ट्रेडमार्क लेना ही है आपको, पेटेंट कराना पड़ेगा, बिल्कुल, लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको। मैं कह रहा हूँ ट्रेडमार्क, मैं कह रहा हूँ 3 रजिस्ट्रेशन तो मस्त है हमेशा। अगर फूड का प्रोडक्ट बना रहे हो, फसाई का लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जीएसटी होना चाहिए, बिल्कुल। और इन तीनों लाइसेंस को लेने में मुश्किल से 20,000 का भी खर्चा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। असल बात तो है ये, बिल्कुल। लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं है। पर वही बात आ जाती है कि लोग नॉलेज नहीं लेना चाहते। भैया नॉलेज तो सीखना पड़ेगा। 1 घंटा कपिल शर्मा शो का कम करना पड़ेगा, 1 घंटा नॉलेज लेनी पड़ेगी। सही बात है। तो गेम वही है। और यहाँ तो फिर उनको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रोफेशनल कंसल्टेंट लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आप हर चीज़ खुद से नहीं कर सकते। देखिए कार्तिक जी, हम बात करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आज हर चीज़ आपको करनी है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेनी पड़ेगी। जहाँ पे आप अटको वहाँ पे प्रोफेशनल एडवाइस ले लो। जो मुझे आता है वो करो, जो नहीं आता है वो आप अपने टाइम स्पेंड अपना ख़राब ना करें, आप प्रोफेशनल की एडवाइस ले लें। बिल्कुल, वेरी ट्रू। तो सर, एक आपने बताया, बहुत ही बढ़िया 5 पॉइंट्स बताया आपने। एक तो बताया आपने ब्रांड बनाने के लिए, जो आपने बताया कि एक तो आपको प्रोडक्ट देखना है, पार होना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि आपको एक ट्रेडमार्क, मतलब उसका ब्रांड नेम होना चाहिए। तीसरा सर आपने बताया कि उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। सर पैकेजिंग अच्छी है, उसके लिए भी कोई आप सजेशन देंगे क्या? उसको कोई ऐसा होना चाहिए, जैसे आपने बताया कि फ्लोरा नाम नहीं रख सकते, आपको 8 पार होना चाहिए, तो पैकेजिंग भी कैसा होना चाहिए आपके साथ? पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है पंकज जी, मतलब लोग स्किप कर देते हैं। पैकेजिंग डिसाइड करती है कि आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। ओके। मतलब लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसे होता है। भैया मैं बताता हूँ आपको, बड़ा सिंपल है। हाँ बताइए सर। अब मान के चलो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किसी ज्वेलर की दुकान पे जाइए। ठीक है। ज्वेलर को आप जाके ये कहें मुझे सोने की चेन चाहिए, कह रहे ठीक है दे देंगे, और वो अपने काउंटर से नीचे से उठा के लाए, ये लो आपकी चेन। वो भरोसा नहीं करेगा, वो उससे 50 सवाल पूछेगा कि ये प्योर है भी या नहीं। सही बात है। ये कोई फर्जी चैन तो नहीं है। लेकिन अगर वो एक बड़े से रेड कलर के बॉक्स में लेके आया, उसको लाए, पहले एक पॉलीथीन उतारे उसकी ट्रांसपेरेंट, फिर उसमें से बड़े आराम से 2 आदमी के हाथ लग रहा है उसको उठाने में, इतनी बड़ी चेन नहीं है वो, और बड़े प्यार से वो दिखा रहा है, सर ये चेक कीजिए आप। अगर नकली होगी तो भी आप भरोसा करोगे, नकली तब भी, हाँ, चाहे सबसे ज्यादा प्योर, मैं कह रहा हूँ इम्प्योरिटी उसके अंदर है। सही बात है, तो भी आप भरोसा करोगे असली है वो। आप किसी साड़ी की दुकान पे चले जाओ, गारमेंट की दुकान पे चले जाओ, वो नॉर्मल शर्ट दिखाएगा, कह रहे ये 1500 रुपए की, अच्छा, और कह रहे कि आपके लिए कुछ मैं अच्छा दिखाता हूँ, कह रहे तू एक काम कर, वो ऊपर से उठा के ला माल। और जब भी कोई दुकानदार अपने नौकर को ये कह रहा है कि ऊपर से उठा के ला, वो समझ जाता है कि मतलब कोई दूसरा माल बेचना है। हाँ। तो उनको दिखाता है डब्बे में पैक हुई शर्ट।
ब्रांड उसका भी कुछ नहीं है। हाँ सेम नहीं, वो है चीज सेम, वहां का डाल के डब्बे में डाला है सब। जो ये मैं बात कर रहा हूँ जितनी भी अनऑर्गेनाइज दुकान होती है बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। बिना ब्रांडिंग के कपड़े बिकते हैं, बिल्कुल। वो इसी तरीके से माल बेच रहे हैं अपना। सही बात है। तो पैकेजिंग का रोल यही होता है। पेपर बोट जब मार्केट के अंदर आया, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। पेपर बोट जब मार्केट में आया, उन्होंने अपनी पैकेजिंग पे बड़ा काम किया। उन्होंने कहा मार्केट में यार इतने सारे ड्रिंक वाले हैं, बेवरेजेस में देख लो लाइन लगी हुई है, हम कैसे मार्केट में खड़े रह पाएंगे। इन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो अपनी पैकेजिंग पे ही काम करेंगे खाली। तो इन्होंने बड़ी अतरंगी पैकेजिंग आई उनकी। हाँ कि मतलब कस्टमर का देखते ही ध्यान आ गया। हाँ कि भाई। और एक और चीज थी उनकी, जो आपने पहला पॉइंट वो आ गई उनमें कि क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। मतलब जो आपने बोला था, जो आपने पहला पॉइंट बोला कि आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि आप पैकेजिंग से कस्टमर को तो ले आओगे एक वन टाइम, हाँ रिपीट नहीं कर पाओगे। रिपीट वो तभी आएगा जब प्रोडक्ट में दम होगा। जैसे कई बार बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले करते हैं, बड़ा सा झूमर लगाएंगे, इंटीरियर में पैसा लगाएंगे, कह रहे हम तो दिल्ली से इंटीरियर लाए, हम तो ऐसा इंटीरियर वाला लेके आए जिसने विराट कोहली का घर बनाया है, जिसने विराट कोहली का 1-8 कॉम्यून बनाया है। बाबूजी वो तो आप लेके आ गए, वो तो वन टाइम हो गया ना, वन टाइम कस्टमर आ भी गया। हाँ। अब फूड अच्छा नहीं है क्या वो दोबारा आएगा? नहीं आएगा। दिस इज द मेन थिंग। तो लोगों को समझना पड़ेगा प्रोडक्ट क्वालिटी पहले नंबर पे आता है बॉस। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट में दम नहीं है, आप कुछ भी कर लो। आप मेरे जैसे क्या 50 कोच बुला लो, टॉप लेवल के कोचेस बुला लो, कुछ नहीं हो पाएगा धंधे में। तो इसलिए धंधे का जो बेसिक रूल है वो है आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी में दम होना चाहिए। और पैकेजिंग की मैं बात बता रहा था, पैकेजिंग का अगर किसी को ध्यान रखना है पंकज जी, 2-3 चीज़ें होती है। कोई भी प्रोडक्ट बना लो, मेजर पैकेजिंग आपको यही दिखेगी। एक तो जार पैकेजिंग होती है, कोई भी प्रोडक्ट बना लो इन्हीं में ही दिखेगा आपको। दूसरी होती है स्टैंड अप पाउच, जो खड़े हुए पाउचेज होते हैं कहीं ना कहीं। तीसरी जो पैकेजिंग आती है वो हमारी होती है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन वाली पैकेजिंग, ठीक है। चौथी हमारी पैकेजिंग आती है, वो आती है पेपर बॉक्स पैकेजिंग। मतलब जितनी भी आप साबुन ले लो, मसाला ले लो, ये पेपर बॉक्स पैकेजिंग में आती है। आपको और कोई इनके अलावा पैकेजिंग स्पेशल नहीं मिलेगी, ज़्यादातर आपको इन्हीं तरीके की पैकेजिंग मिलेगी। अगर आपको प्रीमियम सेगमेंट में जाना है तो आपको जार और स्टैंड अप पाउच में जाना पड़ेगा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट को स्पेशल दिखाना चाहते हो ना, स्टैंड अप पाउच में ही उतर जाओ, सबसे बेस्ट है। आप देखो हल्दीराम ने यही तो किया था। हल्दीराम ने जब अपना बड़ा नमकीन का ब्रांड बनाया तो उनकी एक पैकेजिंग आती थी स्टैंड अप पाउच, उसके ऊपर चेन जिप होती थी। तो वो जिप से कस्टमर को बड़ा प्रीमियम फील आता था, यार क्या बढ़िया पैकेजिंग है। तो आपका प्रोडक्ट अगर सोना है तो भैया पैकेजिंग भी सोने वाली चाहिए। हाँ, जैसे अगर आप ज्वेलर के पास जाओगे तो वो बकायदा बॉक्स में बेहतरीन तरीके से देता है। अगर आप अंगूठी लेने जाओ या चेन लेने जाओ तो बकायदा एक अच्छे से बॉक्स में देता है वो प्रॉपर तरीके से। तो वैसे ही आपको भी देना है। बहुत ज़्यादा पैकेजिंग पे काम करना पड़ेगा। आपकी कह रहे हैं ना ब्रांड का लोगो, आपके जो ब्रांड की डिज़ाइनिंग है, आपका जो ब्रांड लेबल है, ये सब डिसाइड करती है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कहाँ है। आप मार्केट में, मैं कह रहा हूँ आप मार्केट में टिकोगे भी नहीं टिकोगे। कस्टमर पहले तो पैकेजिंग देखेगा ना, खाएगा तो बाद में। पैकेजिंग बोले यार ये तो लोकल लग रहा है यार। दिस इज द थिंग। आप देखो मार्केट में इतने ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं पंकज जी, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, उनके रिजल्ट एक नंबर है। चाहे हेल्थ के मामले में ले लो, बहुत सारे च्यवनप्राश मार्केट के अंदर ऐसे आते हैं। बहुत सारे आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कैंडीज आती है बहुत सारी, जबरदस्त है। प्रॉब्लम कहाँ है? उनकी पैकेजिंग इतनी बेकार है, उन्होंने पैकेजिंग पे अपनी काम नहीं किया, जिस वजह से हमें खुद बार डाउट हो जाता है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। ऑब्वियसली कहीं भी मैं कहीं भी कहीं जाता हूँ, अगर आप डी मार्ट में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ लगा लेते हैं, वहाँ तो इसे हाथ फील लगे लगता है यार ये ओरिजिनल है भी कि नहीं है। मतलब ट्रस्ट करें कि नहीं, ट्रस्ट पे डाउट आ जाता है कि करें कि नहीं करें। रियलिटी है, जबकि प्रोडक्ट में दम है। प्रोडक्ट में दम ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ऐसा क्या उनको पता नहीं है कि अवेयर नहीं है? क्या है मतलब, क्या रीज़न क्या है कि खर्चा नहीं करना चाहते हैं? मतलब लोगों को, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है ना, एक्सपर्ट हायर नहीं करते लोग। सबसे बड़ी पंकज जी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि लोगों ने एक्सपर्ट हायर नहीं किए। हमारे यहाँ ना लोगों को विष्णु भगवान बनने का बड़ा शौक है। अच्छा, क्या है वो? सारे काम खुद करने, हाथ पैर है हमारे, वो हाथ है हमारे बहुत सारे। अच्छा, चार भुजाधारी वो सब, कि इस हाथ में भी ये है, इस हाथ में भी ये है। तो हमारा काम यही है। ज्यादातर बिजनेसमैन क्या करना चाहते हैं? इस हाथ में मार्केटिंग है, इस हाथ में R&D है, इस हाथ में मार्केट रिसर्च है, तो इस हाथ में ब्रांडिंग है। तो यही चलता है हमारा। तो हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। पैकेजिंग के लिए हमेशा एक्सपर्ट हायर करो, पैकेजिंग के डिज़ाइन के लिए हमेशा एक्सपर्ट करो। मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक मेरी स्टूडेंट है, तो मैं उनका एक ब्रांड लॉन्च करवाने वाला हूँ हाल ही में। तो उनका पैकेजिंग का पार्ट बचा, तो वो कहीं पैकेजिंग कराना चाहते थे। मैंने उनको मना किया, मैं क्या आप यहाँ डिज़ाइनिंग मत कराओ। मैं क्या डिज़ाइनिंग मैं करवाता हूँ।
क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे लोग थे कहीं ना कहीं जिन्होंने यही काम किया एक्चुअल में, एक्सपर्ट है। मतलब वे उसी प्रोडक्ट की ऐसी डिजाइनिंग कर देंगे कहीं ना कहीं कि कस्टमर को देखते ही लगेगा प्रोफेशनल प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं। कह रहे सर डिजाइनिंग में इतना सीरियस क्या लेना, मैं क्या आपको पता नहीं है, डिजाइनिंग का ही गेम है असली। प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकेगा वो डिजाइन देख के ही बिकेगा। ये पैकेजिंग एक्चुअल में है क्या, पैकेजिंग पे प्रिंट क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा है। अब लोग कहते हैं कि सर डिजाइनिंग का क्या रोल है। भाई साहब आप नॉर्मल स्टैंड अप पाउच ले आओ, उसमें प्रोडक्ट को रख दो, उसके ऊपर चिट लगा दो खाली नमकीन की, तो वो नहीं बिकेगी उस पर जब तक कोई एक अच्छा कलरफुल कलर कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत रोल है। लोगों को समझ में नहीं आता। पेपर बोट ने कलर कॉम्बिनेशन पे ही तो खेला के, बिल्कुल ग्रीन रखा, देखते ही अलग लगता था लोगों को। मतलब लोग एक बार हाथ में उठा के तो जरूर देखते थे पेपर बोट को, ऐसा क्या है यार, ऐसा क्या है। तो पैकेजिंग ऐसे नहीं कि पैकेजिंग सिर्फ एक चीज है, पैकेजिंग मल्टीपल चीज है। कलर कॉम्बिनेशन का गेम है पैकेजिंग, आपकी पैकेट की क्वालिटी क्या है उसका बहुत बड़ा रोल है। और तीसरी सबसे जरूरी चीज डिजाइनिंग वाला पार्ट। जब ये तीनों चीज आपकी बेटर हो जाएगी, परफेक्ट पैकेजिंग हो जाएगी, ब्रांड की पोजीशनिंग तभी बनती है। मैं हमेशा कहता हूँ थम्स अप कभी ये नहीं कहता कि थम्स अप को गर्मी में पियो, स्प्राइट जरूर कहता है। क्योंकि थम्स अप को पता है कि मैंने अगर लोगों को गर्मी कहना शुरू कर दिया तो लोग सर्दी में नहीं पिए हमेशा। तो आप अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग कहाँ करते हो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ब्रांड की पैक आप देखो ना, कोको कोला के ज्यादातर ब्रांड है, थम्स अप ले लो, स्प्राइट ले लो, कितने भी ले लो आप, ये कोको कोला की ब्रांड है। सही बात है, हाँ। लेकिन सबकी पैकेजिंग आपको अलग मिलेगी, डिजाइनिंग अलग है, कलर अलग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। हम देखते तो अपने आसपास है लेकिन हम सीखते नहीं है वहां से। प्रॉब्लम ये है, हमने थम्स अप में देखा आपको ब्लू ही दिखेगा, ग्रीन नहीं दिखेगा, ग्रीन स्प्राइट में दिखेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? उनको पता है कि ग्रीन जहां देखा लोगों के माइंड में एकदम आता है स्प्राइट, फैंटा ऑरेंज ही दिखेगा। एग्जैक्टली। आप सोच के देखो उन्होंने ब्लू दूसरा क्यों नहीं लॉन्च किया, पेप्सी ने अपना लॉन्च किया ब्लू खाली। उनका कंपटीशन है। हाँ, पेप्सी को तो है, और पेप्सी को भी इसीलिए करना पड़ा। हाँ, क्योंकि माइंड में आ रहा है भाई थम्स अप जैसा अगर कुछ चाहिए, सेम ब्रांड है। कस्टमर का माइंड आप देखो ना, मार्केट में इतने सारे पानी के ब्रांड आते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के आप देखोगे ना ग्रीन नहीं है, उस पे मिलेगा आपको ब्लू में, क्योंकि बिस्लरी का सेम नाम पे उसका है। तो लोगों को पता नहीं चला बिस्लरी ने क्या किया, पहले ब्लू पैकेजिंग आती थी उनकी, ब्लू को ग्रीन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे लोग, क्योंकि उनके है ना फर्जी मॉडल बहुत ज्यादा बनने। सही बात है। बहुत सारे फेक मॉडल बने कहीं ना कहीं, तो जिस वजह से उन्होंने ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे पैकेजिंग का कलर बदलते चले गए। तो लोगों को पता चल गया ओरिजिनल बिस्लरी क्या। सही बात है। तो इसलिए मैं लोगों को ये कहता हूँ कलर कॉम्बिनेशन का रोल है, पैकेजिंग क्वालिटी का रोल है, डिजाइनिंग का रोल है। तीनों चीजों को अगर ध्यान रखोगे, मैं कह रहा हूँ ऐसी प्यारी पैकेजिंग हो जाएगी जिसका अंदाजा नहीं है कोई, और प्रीमियम फील करेगा। मतलब आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। और एक क्या होता है कि पहली बार आप कस्टमर को जब देखिए, क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, बहुत अच्छा दम है, मानता हूँ बहुत अच्छा दम है, लेकिन आप कस्टमर तक पहली बार पहुँचोगे कैसे? पहुँचने का तरीका ये पैकेजिंग, नहीं तो पहुँच ही नहीं सकते ना आप वहाँ तक, क्योंकि वो बोले कि यार क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। बिल्कुल। उसके बाद सर आपने चौथी चीज़ बताई मार्केटिंग। बिल्कुल। मार्केटिंग में क्या करना चाहिए? मार्केटिंग में अगर किसी आदमी को, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट बना भी लिया, पैकेजिंग भी कर ली, अब उसकी मार्केटिंग करनी है, सबसे पहले ऑफलाइन प्रेजेंस बनाओ ना बनाओ, ऑनलाइन जरूर बनाओ। ओके। ज्यादातर ब्रांड को मैं ये देखता हूँ, वो कहते हैं सर हम अपने शहर में किसे बेचेंगे। भाई शहर में क्यों बेचना, बताओ क्यों शहर के पीछे पड़े हो हाथ धो के अपने हैं। मतलब मुझे ज्यादातर लोग यही कहते हैं, मैं हमेशा यही कहता हूँ ये Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज की या विलेज की, गांव की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं यार मेरे पास तो इतना प्रोडक्शन में, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, मेरे हिसाब से उनके पास 12 एकड़ की ज़मीन है जिसमें वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, है ना, ये स्ट्रॉबेरी ये से सब बनाते हैं स्ट्रॉबेरी। बोला, फिर मैंने उनको बोला यार आपके पास, वो बनाते सिर्फ 1 एकड़ में, मैंने बोला यार आपके 11 एकड़ खाली पड़ी बना दो। बोला यार गांव में कहाँ बिकेगी इतनी? तो बोला यार आप एक्सपोर्ट करो ना, आपको कहाँ दिक्कत है, आप भाई आज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको। तो ये आपने सही बताया कि बिल्कुल आपने सही बताया कि वो सोच, ये वाला जो पॉइंट आपने जो ऐड किया वो सही बात है। आपने जो मार्केटिंग को लेके बोला कि वो ऐड मतलब मार्केटिंग में करना ही नहीं चाहते हैं स्पेंड। और मैं मानता हूँ लोगों को बहुत मुश्किल चीज़ लगती है एक्चुअली। अच्छा, लोगों को मार्केटिंग सुनते ही लोगों को लगता है भाई बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने पड़ेंगे, बड़े बड़े पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, अखबार में इश्तिहार देना पड़े। शादी थोड़ी है इश्तिहार देना पड़ेगा। इतना पैसा नहीं लगता मार्केटिंग में, लोगों को समझना पड़ेगा। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आपके मोबाइल में अगर कैमरा है, मतलब आप मार्केटिंग कर सकते हो, सीधा सा नियम है।
अच्छा जी। ऐसे मैं कितने सारे ब्रांड गिनवाऊं। आप देखो, एक ब्रांड था, एक इंसान का नाम बताता हूँ, आपने सुना होगा, बड़ी वायरल हुई थी, जैस्मिन कोर, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। तो बड़ी वायरल हुई थी वो कहीं ना कहीं। उनका क्या था, उनका सूट बेचने का काम था, लेडीज सूट, क्लोथिंग का उनका मेन बिजनेस था। उनके आई थिंक दिल्ली के अंदर ही दुकान है, चांदनी चौक की साइड आई थिंक। उस शॉप पे जो आइटम 500 रुपए की थी, उन्होंने 3-3, 4-4 हजार की बेची वो। सही बात है। केवल क्या किया, केवल जो उनके पास माल था वो दिखाया। सही बात है। जो प्रोडक्ट उनके पास था वो दिखाया, जो वैरायटीज उनके पास थी वो दिखाई। सही बात है। सबसे बड़ी चीज है, और इस वजह से उन्होंने बड़ा बिजनेस बनाया। मैं कह रहा हूँ बिग बॉस तक चली गई, मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग है, हल्की बात थोड़ी है। तो मैं ही लोगों को कहता हूँ, ऐसे ही लोग हैं। निशा लांबा, बहुत कम लोग जानते होंगे, निशा लांबा सैलून चलाते दिल्ली के अंदर आज भी। और मतलब उन्होंने अपना जो भी बिजनेस बनाया, आज काफी सैलून है उनके, जितना भी बिजनेस बनाया ऑनलाइन वीडियो बना के बनाया, दिन की 8-10 वीडियो बनाती है आज वो भी। पहल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ बड़े पॉपुलर है, तो उन्होंने बहुत सारा अपना फ्रेंचाइजी का बिजनेस बनाया। क्यों, कैसे बनाया, वीडियोस बना के बनाया। तो ऐसे कितने बिजनेस बन सकते हैं। MBA चाय वाला देखो, भले आज उस लेवल पे ग्रो नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन कैसे बिजनेस बना, पर्सनल ब्रांडिंग। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे आपको मैं हजारों बिजनेस बता सकता हूँ जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। तो लोगों को आज ये समझना पड़ेगा, भैया सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, वीडियो बनानी शुरू करो। खराब अच्छी कुछ नहीं होता, वीडियो बनानी शुरू करे। लेकिन लोग रोते इसलिए है, पंकज जी कह रहे सर हमारे पास तो कैमरा ही नहीं है। भैया बड़े स्टूडियो, बड़े कैमरे के जमाने चले गए। अरे अब तो मोबाइल से करो और कर लो। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही जो आपने सबसे पहले बोला कि एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन ही नहीं करना चाहते, वो करना ही नहीं चाहते। और जो चार सर्कल में लोग हैं वो सब डिमोटिवेट करने वाले, मोटिवेट करने वाला कोई है ही नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही, उनके सर्किल को उनको पहले बदलना पड़ेगा जिंदगी में। क्योंकि अगर वो कुछ करना भी चाहते हैं, वो सोचते भी है ना, उनके आसपास के लोग करने ही नहीं देते एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है। मैं खुद ऐसी साइड से आता हूँ, मैंने जब तक पंकज जी सर्किल नहीं छोड़ा था ना अपना, तब तक तो मैं खुद भी करने को कुछ तैयार नहीं था एक्चुअली। मैं आज भी रहता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन में रह रहा हूँ, मैं ऑफिस में रहता हूँ अपने, मैं अगर कोई किसी का फोन आ रहा है मैं बात ही नहीं करता। पहली बात तो अगर मैं बात करूँ मैं कहता हूँ मैं हुई नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसके साथ बैठना है। बहुत जरूरी है। जब आप अपने किसी बड़े गोल को अचीव कर रहे हो ना, आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है मुझे बैठना कहाँ है। सुनने में बड़ी सेल्फिश लगेगी, लोग कहेंगे अरे कार्तिक भाई तो ज्यादा बड़े आदमी हो गया, बैठते नहीं है। बात वो नहीं है। नहीं, बात ये है कि मेरे को सोच भी तो बदलनी है ना। मेरे को माइंडसेट, अगर बेसिकली लेट से मुझे आज यहाँ जाना है एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ बैठ के यहाँ नहीं जा सकता ना। मेरे को ऐसे ऊपर देख के ही जा सकता हूँ ना। मैं इस लेवल पे आऊँगा तभी तो जा पाऊंगा, नहीं तो जा ही नहीं पाऊंगा। मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरी नज़र में लोगों की वैल्यू कम नहीं हुई है। मेरे जो पुराने दोस्त हैं मेरे लिए दोस्त है। मैं कह रहा हूँ उनको मेरी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन मिलाओ, मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन मुझे आके अगर कोई ये कहे कि मुझे 2 घंटे सिर्फ गप्पे मारने हैं, तो भैया मैं तैयार नहीं हूँ एक्चुअली। सीधी सी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ आपका बर्थडे मनाने को मैं तैयार हूँ, हमेशा रात के 12 बजे तैयार हूँ, सबसे पहला फ़ोन मेरा ही आएगा। लेकिन रात 2 घंटे गप्पे मारने को तैयार नहीं हूँ। दैट्स द मेन थिंग। तो ये जो लोग समझते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं समझते हैं इस बात को, कहीं ना कहीं उनको पता है मेरा शेड्यूल क्या होता है, तो बुरा भी नहीं मानते कहीं ना कहीं। और मैं कह रहा हूँ आप मेरे से कुछ भी ले लो भैया, मेरा टाइम छोड़ दो पर और टाइम ही सबसे एक्सपेंसिव है आज की डेट में। तो मार्केटिंग की बात करें तो आज मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग का आपने बहुत अच्छी चीज़ है कि ये विलेजर भी, यहाँ कोई भी गांव वाला या छोटा बिजनेस वाला भी कर सकता है कि आपको ऑनलाइन करना है, डिजिटली आपको रिकॉर्ड करो मोबाइल पे और डाल दो ऑनलाइन बेझिझक होके। मैं कह रहा हूँ अकाउंट बनाओ आज के आज ही। 90 डेज रूल बता देता हूँ पंकज जी, 90 दिनों तक 3 वीडियो डालनी है पर डे। गेम चेंज हो जाएगा 90 दिनों में। जिस आदमी को वीडियो बनानी नहीं आती, जिस आदमी को सोशल मीडिया का अंदाजा नहीं है, कुछ नहीं पता, गाइज आप प्लीज सुनिए, बहुत अच्छी चीज है। कमेंट में लिख के बताइए कि आपको 90 दिन तक करना है ये चीज। बताइए सर, फिर से बताइए सर एक बार। मैं बता रहा हूँ 90 दिनों तक अगर कोई चाहता है मैं अपने धंधे को यहाँ से यहाँ ले जाऊँ सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने हैं या मुझे बिजनेस बनाना है, एक रूल बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे चलने का। मैंने बहुत फैन फॉलोइंग बनाई। मैंने फेसबुक पे लगभग 4 लाख फॉलोअर है, इंस्टाग्राम पे 5 लाख 30 के समथिंग है, यूट्यूब पे 3 लाख के समथिंग है, और ऐसे कई सारे अकाउंट है मेरे। तो मैं बता रहा हूँ एक ही फिलोसफी है, कर लिए कुछ नहीं करना, 3 वीडियो पर डे 90 दिनों तक, लेकिन टूटनी नहीं चाहिए बीच में बिल्कुल भी, संडे को भी नहीं। हाँ, डेली। देखिए सर, ये सर कार्तिक जी ने 1 करोड़ की बात बता दी आपको, क्योंकि आप ही करोड़ कमा के आप ही कमाने वाले हो, आपके लिए कमाना, आपकी फैमिली के लिए कमाने वाले हो। तो कार्तिक जी ने फ्री में दे दी। लेकिन ये बात मैं पैसों में बताता हूँ, कंसल्टेशन में। बिल्कुल। लेकिन आपने बहुत आप इट्स ए वेरी हम्बल आपने तरीके से, थैंक यू सो मच उसके लिए बताया। व्यूअर्स के बिहाफ में थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि आप
3 महीने तक आपको 3 वीडियो लगातार डालनी है। 3 वीडियो पर डे 90 दिनों तक कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए बिल्कुल भी। एक चीज का और ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो चल रहा है उसे बार बार बनाना है, जो नहीं चल रहा उसे बिल्कुल नहीं बनाना है। कई बार लोग ये भी गलती कर देते हैं, पंकज जी पहले चलता था वो वैसे, अब नहीं चलता। पहले क्या होता था, आपको सिर्फ वीडियो बनाते रहना है, कोई ना कोई तो चल जाएगी। अब वो टाइम नहीं है। ओके आपको ये ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आपने मान के चलो पूरा महीना छोड़ो, 10 दिन में आपने 3 वीडियो के हिसाब से लगभग 30 वीडियो बनाई है एग्जाम्पल। सही बात है, ठीक है। 30 वीडियो में अब आपको ये देखना है किन वीडियो पे मेरे सबसे ज्यादा व्यू आए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा लाख व्यू 1 मिलियन, मैं बात करूं चाहे 10,000 आए, 1000 ही आए, 1000 आए, हाँ। लेकिन बाकी वीडियो से ज्यादा है, हाँ। तो मतलब वो कंटेंट ज्यादा अच्छा आपका परफॉर्म करेगा, तो उसको बार बार बनाना है। और जो सबसे लो परफॉर्मर रहा, एक बार और उसे बना के देखो, अगर लग रहा है फिर भी वो लो रहा, उसको हटा दो, बिल्कुल उसको बनाना ही नहीं है। ये मैं हमेशा कहता हूँ अपने कंटेंट में। ये तो सब बहुत बेहतरीन बात बताइए, सुनिए गाइस, आप कमेंट करके बताइए लोगों को। मैं जब भी करता हूँ कंटेंट, अगर मैंने 10 टॉपिक लिखे, 10 के ऊपर वीडियो बनाई, 10 की 10 पोस्ट होगी। अब मेरा अगले 10 टॉपिक तब बनेंगे जब पहले उनका सिटी स्कैन होगा पूरा अच्छे तरीके से, कि क्या वीडियो मेरी परफॉर्म की है, कौन सी की, इनमें से कितनी वीडियो 1 लाख गई, कितनी 1 मिलियन गई। अगर मुझे लगा कि अच्छा ये टॉपिक चला नहीं, अच्छा है, मतलब इस पे तो बनाना ही नहीं है कभी भी, वो तो मैं कह रहा हूँ डिलीट हो जाता, उसके बारे में बात ही नहीं करती कभी। ये जो कार्तिक जी आपने मेरे लिए भी बता दिया, ये चीज मेरे लिए बता दी, और गाइस आप सबके लिए भी बता दी उन्होंने, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच आपने। ये चीज आदमी काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहले लोग फॉलो करते थे, भैया रोज वीडियो बनानी है, रोज बनानी है। आपको कोई भी कंटेंट क्रिएटर मिलेगा ना, वो बस यही कहेगा, भाई रोज वीडियो बनाओ, एक वीडियो डालते रहो। भैया डालने से कुछ नहीं होता। मैं से धुरंधर को जानता हूँ पंकज जी, जो डेली वीडियो डालते हैं, लेकिन फॉलोवर 1 साल से 10,000 भी नहीं बढ़े। सोच के देखो। मैं कह रहा हूँ मेरी अगर 4 वीडियो लगातार ना चले ना, मेरा दिमाग घूम जाता, कहाँ गड़बड़ हो रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो कंटेंट में गलत तरीके से बना रहा होगा, या तो प्रेजेंट में गलत तरीके से कर रहा हूँ, या फिर उस टॉपिक के अंदर फॉल्ट है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। तो फाइंड आउट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और दिमाग खुला रखोगे वो तभी हो पाएगा। तो सर आपने तो गांव वालों के साथ साथ बिजनेस जो लोकल जो यहाँ वाले उनको भी आपने दे दिया, गाइड दे दिया कि कैसे कंटेंट क्रिएटर को बता दिया कैसे कंटेंट क्रिएटर आज जीरो से हीरो तक जाएं। कंटेंट बहुत अच्छा बताया सर मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग में हम लोग बेसिकली चौथा चीज़ आपने बताया मार्केटिंग, 5वीं चीज़ सर आप उसको भी अगर एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। देखो आपने ये सारी चीज़ें कर ली, 5वीं मैंने बताया लाइसेंस वाला पार्ट। ये 3 लाइसेंस मस्ट है। लोग मुझे कहते हैं कार्तिक सर इसको लेने में लाइसेंस बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई चीज़ें बेच रहे हो, उसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आज मैं बताता हूँ लाइसेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। कोई भी प्रोडक्ट अगर सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे बेचा जा रहा है, तब तक आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर ई-कॉमर्स पे बेच रहे हो, तो आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ट्रेडमार्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को B2B जाके बेच रहे हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बेच रहे हो, तब आपको ये 3-4 लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी चाहिएगा, जीएसटी भी चाहिएगा, फसाई का लाइसेंस भी चाहिएगा, और आपके लोकल म्यूनसिपालिटी से भी आपको जो भी चाहिएगा एनओसी वगैरह, वो भी लगेगा ही लगेगा। तो ये प्राइमरी है, ये मस्ट है। नहीं, और इसमें आपने जो पहले भी बताया कि BCR में इससे बहुत कम कॉस्ट भी नहीं लगता है। आप किसी भी सीए, आप लोकल सिटी के अंदर किसी भी सीए के पास जाइए, प्रोफेशन के पास जाइए, अगर नहीं है तो आप किसी को भी PM करिए, डिंग करिए, हमारे को कमेंट करिए, हम बता देंगे। बहुत ईजी है, खुद बता देंगे, बिल्कुल इतना कॉस्ट ही नहीं आता है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ GST में आप समझिए, बहुत ही GST बनाने में, ट्रेडमार्क बनाने में बहुत मिनिमम कॉस्ट है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो आप प्लीज़ ये करिए। और ट्रेडमार्क करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए ये लाइसेंस है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। लेट्स से अगर आपका ब्रांड आज 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक पहुंच जाए, तो कोई और आपको टेक ओवर तो नहीं कर ले, नहीं तो आपका लाइसेंस ही कोई ले लेगा। वही तो बात है। जैसे मेरे पास एक बहुत सारे ऐसे आते हैं मेरे पास क्लाइंट कार्तिक जी, जिन्होंने अब रजिस्टर नहीं किया। अब उनके पास वो किसी और ने रजिस्टर कर लिया, अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए दो, मैं तब दूंगा आपको। मेरे साथ हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, मेरा शो है ब्रांड बनाओ पॉडकास्ट के नाम से। तो मैं चाह रहा था कि मेरी कंपनी जो है धीमान बिजनेस कोचिंग, तो मैं चाह रहा था कि उसको मैं ट्रेडमार्क लूँ। मतलब धीमान बिजनेस कोचिंग तो है ही मेरे पास, ब्रांड बनाऊँ का मैं ट्रेडमार्क बनाऊँ, तो दोनों को मैं लिंक कराना सोच रहा था।
तो लेकिन जब मैंने चेक करवाया सीए के थ्रू मुझे पता चला ब्रांड बनाओ के नाम से तो पहले ही काफी सारे लगे हुए। अब मतलब जिन लोगों से बात करें कोई हाई डिमांड कर रहा है काफी सारी, हाँ कोई बहुत पैसे ले रहा है, कोई पैसे तो इनिशियल लेवल पे बनाना बहुत जरूरी है। तो मुझे वो चीज रियलाइजेशन हुई और मैंने खुद ही डीले की एक्चुअल में। तो इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ये गलती ना करो। अगर बिजनेस आज डे 1 से बनाना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि 1 महीने बाद भी बनाना है, भैया उसका ट्रेडमार्क सबसे पहले ले लो। बिल्कुल ले लो, सही बात है। और देखिए क्या है ना, ये कम से कम अपने लिए फ्यूचर के लिए तो अपन सिक्योर करें हमेशा। मतलब कम से कम फ्यूचर के लिए आज अगर बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा तो आपके पास क्या प्रूफ है, क्या है कि आपका ब्रांड है। डोमेन और ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है, यही 2 है जो है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो कोई किसी की क्या आपकी ओनरशिप का क्या प्रूफ है आपके पास, और कुछ प्रूफ ही नहीं है। वो बड़ी प्यारी स्टोरी तो है वो कि आपने देखा होगा, बड़ी वायरल हुई थी। जियो का ट्रेडमार्क वो ले लिया था डोमेन, बच्चों ने। हाँ। तो कुछ बच्चों ने जियो का ले लिया डोमेन। अब जियो को पैसा पे करना पड़ा। बिल्कुल पे करना पड़ा, और जियो ने पे किया। वही बात है, बिल्कुल पे किया। और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास भी, क्या करेंगे। ट्रेडमार्क मुश्किल से कितनी कॉस्ट आती है? देखिए ट्रेडमार्क की मैं अगर वैसे प्रोफेशनल फीस को हटा दूं, लेकिन लीगल फीस आती है 5,500 रुपये। 5,500 की 5,500 लीगल, जो गवर्नमेंट फीस होती है 4,500 आती है, प्लस 1,000 रुपये का जो थोड़ी नोटरी वोटरी और थोड़ी बहुत, तो 5,500 रुपये लीगल फीस आती है। अब सोचो 5,500 में ट्रेडमार्क प्लस प्रोफेशनल फीस अगर जो भी हार्डली लेंगे प्रोफेशनल जो लेंगे, तो आप समझो 8-10 हज़ार में आराम से हो जाता है वो। तो जो 8-10 हज़ार की चीज़ लोगों को लाखों में लेनी पड़ती है फिर बाद में, और वो भी गारंटी नहीं है। और इसमें स्कैम भी होता है बहुत सारा, बहुत बड़े। क्योंकि क्या है, कल को आज आपने बोला कि ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड है और मैं बोलूं कि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है एग्जाम्पल, और नहीं दूं तो क्या करेंगे आप। तो ये बड़ी बहुत सारे स्कैम होते हैं इसमें भी। बहुत सारे स्कैम होते हैं। एक नाम देने को मेरे क्लाइंट के साथ स्कैम हो गया कि उसके नाम पर उसने ब्रांड बनाया है 1997 से बना हुआ है उसका, उसकी एक बढ़िया सा ब्रांड बना हुआ है उसका, और उसने लिया नहीं। उसने बोला डील भाई, मैंने 2-4, हालांकि जब मैं उसका 2-4 बार, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी है और फ्रेंड के पिताजी हैं वो, तो मैंने 2-4 बार बोलेंगे ले लो, तो उन्होंने लिया नहीं। अब जब नहीं लिया तो कोविड के बाद उन्होंने बोला यार हमको, बेटे ने टेक ओवर किया, तो बोला मेरे को लेना है। मैंने बोला यार तो ऑनलाइन जाना है, क्योंकि ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन जाना है, अमेजोन पे जाना है तो आपको बेसिकली अमेजोन फ्लिपकार्ट जाना है तो आपको ट्रेडमार्क होना चाहिए, बिना उसके नहीं जा सकते। तो बोला मेरे को लेना है, तो मेरे पास आया पंकज मेरे को लेना है। मैं ठीक है मैं देख लेते हैं, सर्च करवा देते हैं। सर्च करवाता हूँ, तो सर्च करवाया मैंने, तो बोला ऐसे, तो बोला नहीं यार, मैंने बोला ये तो यार रजिस्टर्ड है ऑलरेडी यार, तेरे को मिलेगा नहीं। तो उसने बोला अच्छा। तो फिर उसने किसी और वाया के थ्रू, ऐसे वैसे उसने ऑनलाइन सर्च करके उस बंदे को कॉन्टेक्ट किया, और वो निकला फ्रॉड। अच्छा, वो फ्रॉड निकला। और उसने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा आपको, ये ले लो, और 10 लाख रुपए उसने ले भी लिए, और 1 रुपया उसको आया भी नहीं। और मेरे पास जब आया कि यार मेरे पास अब कुछ हो सकता है, मेरा आप क्या कर सकता है, तू गए अब तो कैसे करेगा, क्या करेंगे। मतलब अब आपने बोला कोर्ट केस, मतलब उसने बोला कि मैं FIR कराता हूँ, FIR कराओगे, लेकिन पैसे थोड़ा आएंगे, वो पैसे थोड़ा आने वाले, और पूरे चले गए। तो फिर हमने उसको 1997 वाले ब्रांड का नाम चेंज करके, हमने थोड़ा नाम ट्विट करके नया ब्रांड बनाया है, बताओ। और मैं जबकि उनको कम से कम मैंने नहीं करके, कार्तिक जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 4-5 बार बोला कि ले लो अंकल ले लो, बट वो अपनी लापरवाही है। और मतलब आप क्या बोलें इसमें। तो लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि ट्रेडमार्क पहले ही लेना चाहिए, चाहे GST बाद में ले ले आदमी, लेकिन ट्रेडमार्क सबसे पहले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कार्तिक जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने ब्रांड को लेके बहुत बोला। सर एक चीज़ मेरे को, ब्रांड बनाने के साथ साथ बिजनेस के बारे में आपने बोला, आप बिजनेस कोच भी हैं, ऐसी क्या क्या आप कोई ऐसी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे जो 0 से हीरो हुई है, और क्या ऐसे, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे आते हैं, क्योंकि आप कोच करते हैं, मेंटर करते हैं सबको, तो ऐसा कोई ब्रांड जिसको आपने बनाया, जिसको आपने नरिश किया और वहाँ से ऊपर तक पहुँचाया, और क्या कोई उसकी अगर आप स्टोरी। ऐसा एक ब्रांड है, एक पर्सन है, उनका नाम है शाहिद। ठीक है, अगर आप नाम नहीं लें तो नहीं, नाम भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यारे आदमी हैं, हमारे स्टूडेंट रहे। तो शाहिद जी एक्चुअल में जब मेरे पास आए थे, अब से आई थिंक 2 साल हो गए, शायद 2-3 साल हो गए। 2 साल पहले जब मेरे से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने अपना एक ब्रांड बनाया था, व्यापार सेवा केंद्र। तो उसमें वो क्या करते थे, जितने भी ये GST ट्रेडमार्क थे, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो चीज़ें उनकी हो जाती थी। तो वो बीच के जो मीडिएटर थे वो हटाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं, उनका बिजनेस मॉडल था, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कुछ उनकी वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ उनको मैंने गाइड करना शुरू किया। तो कुछ उनके राइट डिसीजन मैंने लेने में हेल्प की काफ़ी। इंटेलिजेंट काफ़ी थे, मुंबई बेस्ड है वो, ठीक है। तो उन्होंने उस बिज़नेस को बिल्ड करना शुरू किया। मैंने उनको ऐसे ही कहा था, मैं कि ये बिज़नेस आपका जाएगा लंबा, ये 100 करोड़ तक जाएगा। कह रहे सर लगता है आपको? मैं क्या, मुझे पूरा यकीन है, 1001%। वो उतर गए।
तो उनकी मैंने पहली वीडियो बनाई, पहली वीडियो ही मिलियन में चली गई। और बेहतरीन। और वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे थे उस टाइम, तो फ्रेंचाइजी ही उनकी इतनी बिक गई, वो ब्रांड करोड़ों का कब बन गया वो पता नहीं चला एक्चुअल में। तो उनको फिर बहुत ज़्यादा हमने गाइड किया, 1 साल गुजरा, फिर उनके कंटिन्यूसली हम काम करते चले गए उनके साथ। तो व्यापार सेवा केंद्र आज ऐसा ब्रांड बन चुका है कहीं ना कहीं। शार्क टैंक के अंदर भी वो बड़ी जल्दी आने वाले, बात चल रही है अभी वहाँ पे, मतलब बहुत ही जल्दी उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पे जाने वाली है अभी हाल ही के अंदर। तो मतलब ऐसे मल्टीपल ब्रांड है। अभी एक जैगरी का ब्रांड हम हाल ही के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। एक अचार का बिजनेस हमने लॉन्च किया था, हाउस वाइफ थी जयपुर से, ठीक है, तो जयपुर से वो हाउस वाइफ थी, उनके पास कोई बजट ही नहीं था, उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो बच्चे थे छोटे छोटे थे, वो चाह रही थी क्या शुरू करूं। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनका रात को मैसेज आया था मेरे पास। अच्छा। रात को 1 डेढ़, अब चक्कर क्या होता है, मैं फ्री होता 12 बजे के बाद हूँ। ओके ओके। वो 12 से 3 बजे के बीच में वो मेरा पर्सनल टाइम होता है। मैं उसमें लर्निंग करता हूँ, खाली कुछ नहीं करता। तो 12 से 3 के बीच में मैसेज आया, मैंने सीन कर लिया, तो थोड़ी बहुत बात की, उनको 1-2 वॉइस नोट भेजे, उन्होंने बिजनेस सेटअप कर लिया। पता तो सब कुछ था, मैं कहता हूँ पता हर आदमी को सब कुछ है, केवल ये चाहिए कंफर्मेशन, एग्जीक्यूशन। हाँ, मैंने सिर्फ एक लाइन कही थी, आप शुरू करो, मैं बैठा हूँ। अच्छा, बेहतरीन। ये बोलना ही बहुत बड़ी चीज है ये, और ये लोग बोलते नहीं है। अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी ये बोलना शुरू कर मोटिवेट करें तो बहुत, मैं बैठा हूँ। हाँ, मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने, जब मैं जॉब करता था, जॉब से मैंने अपने प्रैक्टिस में आया था मैं अपना, तो मेरे को मेरे पिताजी ने ये चीज़ बोली थी कि देख बेटा, कोई बात नहीं, तू जॉब से आया है, 6 से 8 महीने लगेंगे तेरे को सेटल होने में, कोई घबराना नहीं। 6 से 8 महीने नहीं कमाएगा, मेरे को पता है नहीं कमाएगा तू, लेकिन तू टेंशन मत लेना, 6 से 8 महीने 1 साल लगेगा तेरे को, टेंशन मत लेना। तो ये बोलना ही बहुत बड़ी बात है कि मैं बैठा हूँ, तू ऐसा। तो ये बोलना, लोगों को मोटिवेट करना। अगर आप भी, आपके साथ कोई संपर्क में कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा है, कोई है जो चाह रहा है बिजनेस करना, जो चाह रहा है, जो कि उसको कुछ स्टार्टअप करना है, तो उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट नहीं करिए। अगर कम से कम डिमोटिवेट नहीं, अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं करिए। आप भले आप मोटिवेट नहीं करिए, कुछ मत बोलिए, ठीक है बोल, करो, कर लेगा, हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, बट आप डिमोटिवेट मत करो कि नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कब वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि कब गद्दी पलट जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता है। जैसे मैं बड़ी प्यारी स्टोरी बताता हूँ, मेरे अकाउंट्स के टीचर कहते थे मुझे, ठीक है, अकाउंट्स के क्या टीचर, मेरे बहुत सारे टीचर्स मुझे कहते थे, कह रहे तू यहीं स्कूल के बाहर लगाएगा रेढ़ा, किस चीज़ का मूंगफली बेचेगा तू स्कूल के बाहर ही। तो कहा जाता था, क्योंकि मैं फेलियर था उस टाइम में, मतलब मैं 11th के अंदर भी फेल हुआ हूँ, कमाल की बात है, मैं 12th के अंदर भी फेल हुआ हूँ। तो 11th 12th में फेल होने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ। so, मेरे पास अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले मैसेज आया मेरे पास, मेरे टीचर का, नाम नहीं लूंगा ना, सब्जेक्ट बताऊंगा। हाँ, नहीं प्लीज, हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ बट मैं बोलूँगा नहीं ठीक है यार, मतलब कुछ चीजें किसी की तो प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ। तो उनका आया मेरे पास, कह रहे कि बेटा कहीं जॉब हो तेरी कंपनी में, हमें दिला दो प्लीज, रिज्यूम भेजा उन्होंने मुझे। मैं क्या, मैं तो मूंगफली का ठेला लगाने वाला था, ये उल्टा काम क्यों हो रहा है, बट बढ़िया है। तो बट मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं आज सुबह आ रहा था, मैं गाड़ी में भी अपने भाई को भी ये बात बता रहा था, एक्चुअली अपने ड्राइवर साहब को भी मैं ये चीज़ कह रहा था कि कभी भी किसी आदमी को ये नहीं कहना चाहिए कि तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की ये नहीं है, कभी नहीं, क्योंकि गद्दी कब पलटेगी ना पता नहीं चलेगा, वो किसी के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये करेगा वो करेगा, ये मुंह से शब्द निकालने ही नहीं है। नहीं, आप किसी को मेरा ये हमेशा बोला, जो मैंने भी बोला, आपको भी कहूंगा, आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो डिमोटिवेट तो नहीं करो। बिल्कुल सही बात। आप किसी का भला नहीं कर रहे हो तो बुरा तो कम से कम नहीं करो। मतलब बेसिकली आप उसको डिमोटिवेट तो नहीं करो, क्योंकि क्या होगा ना, आपको नहीं पता है कि कब आपको उसकी जरूरत पड़ जाएगी। और देखिए आपके केस में हुआ ही। और मैं लोगों को कहता हूँ, आपको किसी को एडवाइस देनी है ना, एडवाइस भी 2 तरीके की होती है पंकज जी। पहली होती है कुछ करने की, दूसरी होती है कुछ ना करने की। तो आपको पता होना चाहिए सलाह आप क्या दे रहे हो। जो लोग ना करने की सलाह देते हैं ना, उनको मैं हमेशा कहता हूँ मत दो। नहीं, लेकिन आप बेसिकली एक और चीज़ मैं उनको ही बोलना चाहूँगा, जो उनकी सजेशन लेके कुछ काम कर रहे थे, आपने नहीं ली, उनकी बात को दिल पे नहीं लिया, तो आप इतना ग्रो कर लिए। और कोई दिल पे ले लेते हैं उनकी बात को, और वो एक्चुअली वैसे ही हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप ये समझो कि जो सजेशन दे रहा है वो कॉम्पिटेंट भी है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, आज अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जो कि नॉर्मल उसने 11th पढ़ा है उसने, अब वो बोलते कि नहीं कर पाएगा, तू बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो भाई वो कॉम्पिटेंट है क्या? भाई एलॉन मस्क ने थोड़ा बोला है, समझो बात को, कि एक जिसने बिल्ड किया है, या धीरूभाई अंबानी, या बेसिकली आज मुकेश अंबानी ने थोड़ा बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, अंबानी जी ने थोड़ा बोला है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसने बिल्ड किया है जीरो से, वो बोले तो बात समझ में आता है कि हाँ यार, ही इज़ ए नॉलेज, ही इज़ ए एक्सपीरियंस, ही इज गिविंग मी अस, कोई सजेशन दे रहा है तो कोई सोच के दे रहा होगा। लेकिन अगर
आज कोई जिसने कुछ नहीं किया वो उसकी जो थोड़ा अपन सुनेंगे, तो आप भी डिमोटिवेट नहीं होते करो उस पर, तो इग्नोर करते करो, आगे बढ़ते करें, कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। कार्तिक जी बहुत मजा आ रहा है अभी भी, थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो और क्वेश्चन का सिलसिला चालू रखते हैं सर। एक चीज़ जो कार्तिक जी मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और बहुत ही आपने हम्बल तरीके से इसको ग्रो किया है इस चीज़ में, बिजनेस करने के लिए सर क्या एक की इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक पर्सन को क्या होना चाहिए, मतलब पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या चाहिए उसको? जैसे एक तो मेरे को पता है कि रिस्क तो लेना ही पड़ेगा उसको, कोई बिजनेस आया तो बिजनेस में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर कोई बंदा जिसको जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना है तो क्या क्या करना चाहिए वो सर आप अगर बताएंगे तो? 2 चीज बताऊंगा मैं, ठीक है, मजा आ तीसरी की जरूरत ही नहीं है, मजा आ जाएगा, क्योंकि जितनी चीजें कम होगी ना उतनी ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो समझ दिल को भी लग जाती है, समझ में आ जाती है। हाँ, पहली चीज तो बी फियरलेस, डर बिल्कुल हटा दो, बेहतरीन, जड़ से हटा दो डर। डर किसी बात का होना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ भूतों के अलावा डर ही नहीं होना चाहिए किसी चीज का। अगर किसी को डर लगता है भूतों से लगो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि साला बिजनेस से डर रहा आदमी है ना, छोटी छोटी चीजों से डर रहा आदमी, तो ये हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली बात। तो पंकज जी जैसे मैंने बताया कि फियरलेस आदमी को बनना ही पड़ेगा, डर बिल्कुल हटाना पड़ेगा। आज के टाइम में जॉब वाले आदमी को सिर्फ एक बात का डर है, मैं बताऊं क्या, कि अगर मैं नौकरी छोड़ दूं मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। मैं कहता हूं भगवान में मानते हो? कह रहे हाँ सर मानता हूं। मैं क्या, आपको क्या लगता है आपका अपने घर का खर्चा आप चला रहे हो भगवान चला रहा है? कह रहे सर भगवान ही चला रहे हैं। मैं क्या, तो नौकरी छोड़ दो? कह रहे सर कैसे चलेगा फिर? मैं क्या, भगवान चलाएगा, भगवान चलाएगा। आज तक दिक्कत आने दी? कह रहे नहीं सर आने नहीं दी। मैं क्या, नौकरी में कई बार दिक्कत आई होगी? कह रहे सर बिल्कुल आई है। एक चीज बोलते भी हैं कि हाँ, भगवान हमें उठाता भले भूखा है लेकिन सुलाता कभी भूखा नहीं है। कितनी प्यारी बात कही आपने, यही होता है हमेशा। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं कि डर किस बात का, नौकरी छोड़ दो। हाँ, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और मैंने जिन जिन लोगों की नौकरी छुड़वाई है, मैं नौकरी छुड़वाने का भी एक्सपर्ट हूँ लोगों की। मैंने बहुत लोगों की नौकरी छुड़वाई। अगर आप करना चाहते हो, जॉब से स्विच करना चाहते हो, एज अ बिजनेस में जाना चाहते हो, तो प्लीज कंसल्ट हिम। कार्तिक जी भैया आपका करा देंगे, पूरे डेटा हटा देंगे। मैंने बड़ी नौकरी छुड़वाई लोगों की। तो नौकरी छुड़वाने में फायदा थोड़ा ये होता है, तो मैं केवल देता हूँ, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, मैं क्या, आप नौकरी छोड़ो, बाय चांस जो आप काम करने वाले हो वो नहीं चला तो आपका जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा जेब से। बेहतरीन, उसका डर खत्म हो जाता है। और आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि मुझे देना पड़ा हो कभी। वो ऑटोमेटिकली इतने मेहनती होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर टैलेंट होता है। एक बड़ी प्यारी कहानी है, मुझे अच्छी लगती है कहीं ना कहीं। एक बार क्या हुआ, एक बार पार्क के अंदर बहुत सारे जो बूढ़े आदमी थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने एक 25 साल के आदमी को देखा, वो बैठा हुआ क्या रो रहा था। तो रोते हुए उसने, बड़ी प्यारी कहानी, आप सुनना, आपका दिमाग हिलेगा काफी। तो 25 साल के लड़के को उसने पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? हम नहीं रो रहे इस उम्र के अंदर, हमें पता है 2 साल बाद हमारा काम तमाम है, हम नहीं रो रहे, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, दादाजी हम बता नहीं सकते आपको, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे ऊपर 5 करोड़ का लोन है इस समय, तो मुझे लग रहा है मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। तो बड़ी सीरियस बात हुई। तो बूढ़े आदमी ने कहा, चल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू एक काम कर, तू 15 मिनट यहाँ रुक, मैं आता हूँ घर से, मेरा घर पास में ही है। वो घर गया, चेकबुक लेके आया, ठीक है, और एक लिफाफे में डाला। तो चेकबुक उसकी जेब में थी। तो उसने कहा, बेटा ये ले चेकबुक। वो चेकबुक कह रहा, ये उसने एक लिफाफा दिया, कह रहे इसके अंदर 5 करोड़ का चेक है, लेकिन इसे लगाना तभी जब तेरे सारे हथियार फेल हो जाए। तू थोड़े बहुत ट्राई कर, मेहनत कर, अगर तुझे लगा तेरे से नहीं हो रहा तो ये चेक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा जब भी मन हो 1 साल 2 साल में मुझे पैसे वापस दे देना, मैं यहीं हूँ। ये मेरा, उसने पर्चे पे लिख के अपने घर का एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। तो लड़का बड़ा खुश, टेंशन फ्री हुआ, कह रहे ये तो दादाजी के भगवान का रूप मिल गए कहीं ना कहीं। फिर उसने के दिमाग में जो चीज़ें थी उसने करनी शुरू की। वो धीरे धीरे उसने फिर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया अगले महीने से, वो देना शुरू किया। फिर इस तरीके से उसने 1.5 साल में वो 5 करोड़ का लोन पूरा कर दिया। नई बिजनेस सेटअप करते हैं। तो एक दिन ऐसी कुर्सी पे बैठा था, उसने कहा, यार दादाजी को उनका आज मैं पैसा वापस करके आता हूँ, पहली बात तो उनको थैंक यू कहूँगा। तो वो दादाजी के घर चले गए, एड्रेस लिखा हुआ था लिफाफे के ऊपर ही। तो कह रहे दादाजी कहाँ है? कह रहे बेटा अंदर ही है। कह रहे बुलाओ। तो उनकी बहुओं ने बुलाया। कह रहे दादाजी आपने पहचाना, 1.5 साल पहले मिला था आपको मैं पार्क में। कह रहे बेटा याद है मुझे। कह रहे दादाजी मैं आपका कैसे शुक्रिया करूँ, मतलब कि अगर आप मुझे वो चेक ना देते ना, मैं सच में कुछ कर ही नहीं पाता। कह रहे तूने चेक तो नहीं लगाया? कह रहे नहीं मैंने लगाया नहीं। कह रहे लिफाफा खोल, उसमें चेक ही नहीं है पहली बात। अरे बेहतरीन। उसमें खाली कागज था,
सोचो खाली कागज ने उसे कितनी ताकत दे दी, मोटिवेशन दे दिया। यही हमारी जिंदगी में होता है। मेरे साथ हुआ है पंकज जी कई बार। मैं आपको एक बड़ा प्यारा अभी 6 महीने पुराने इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान चल रहा था, धंधा बड़ा लॉस में चल रहा था, पेमेंट सब होल्ड हो रही थी, त्योहारों का टाइम था। तो हुआ क्या, मेरे पास सुबह को मैसेज आता है 75,000 रुपीज इन क्रेडिट इन योर अकाउंट। तो 2-4 जगह से पेमेंट आनी थी। मैं क्या 75,000 रुपये आ गए अपना, अब टेंशन फ्री। सुबह उठते ही पहला मैसेज ये देखा, मैं टेंशन फ्री। मैं क्या अब करूंगा काम, अब आएगा मजा काम करने में। सुबह को उठा, 2-4 डील और क्लोज की, पैसा कमाया, 20-25 हज़ार और कमा लिया। 6 दिन से नहीं कमा रहा था कुछ भी, क्यों टेंशन में था। मैं क्या पेमेंट रुकी हुई है, ये पेमेंट कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। ठीक है, पूरा दिन काम किया, डील क्लोज की। अगले दिन फिर सुबह तक काम किया। दोपहर को देखा, मैं क्या चलो एक बार बैलेंस तो चेक कर लूँ। बैलेंस देखा, उस जिस अकाउंट में आए थे दूसरे वाले में, उसमें देखा मैं क्या 0 रुपये। 75,000 कहाँ गए। मैं कैलकुलेशन करने लगा, बैंक स्टेटमेंट खोली, पता लगा साला वो डेबिट का मैसेज और आप क्रेडिट से बच लिए थे। मैं क्या इसमें तो 1 लाख रुपए थे अकाउंट में। मैं क्या 75,000 तो गए। मैं क्या, मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ा, मैं तो क्रेडिट सोच रहा था। हाँ। और बट शुक्रिया करता हूँ ऊपर वाले का, मैंने वो क्रेडिट ही पढ़ा और मैंने काम फिर उसी हिसाब से किया। मैं कहता हूँ एक छोटी सी चीज मेरे पास है नहीं वो, हाँ। लेकिन माइंडसेट कितना बदल लिया। बिल्कुल 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 बेहतरीन। तो मैं लोगों को कई बार ये कहता हूँ कि आपको नहीं पता ये छोटी छोटी चीजें, माइंडसेट कैसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सिखाया जाता है, अगर आप सोच लो, मान लो तो हो गया, वो तो हो, सबकॉन्शियस माइंड में मान लिया तो हो गया वो। दिस इज द थिंग। दिस अब लोग मुझे कहते हैं कार्तिक सर आप इतना सूट वूट में क्यों रहते हो। भैया मुझे मजा आता है, मुझे अच्छी लगती है चीजें। मुझे खुद पे ध्यान देना, खुद अच्छे कपड़े पहनना काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। और मैं लोगों को ये कहता हूँ मेरे से आप कहीं भी मिल लो, मैं आपको ऐसा ही दिखूंगा। मेरी कोई डुअल पर्सनैलिटी थोड़ी है, कैमरे में कुछ मैं कह रहा हूँ आप बाहर मिलो, मैं ऐसे ही दिखूंगा आपको हमेशा, कभी भी। मैं कह रहा हूँ कई बार तो मैं घर में भी ऐसे ही रहता हूँ। मतलब मेरे घर वालों को लगता है क्या है, बट है मजा आता है इसमें। हाँ, सीधी सी चीज है। जब तक आप हो नहीं तब तक आप फील नहीं करोगे। दिस इज द थिंग। और मैं कहता हूँ कि अगर आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, अगर उसके जैसा आप पहन नहीं रहे, बिहेव नहीं कर रहे, चल नहीं रहे, तो आप कभी बन नहीं पाओगे। सही बात है। तो वो पर्सनैलिटी 0 से एडॉप्ट करनी पड़ती है हमेशा। तो ये चीज है, अगर ये छोटी छोटी चीज पे काम करे, मुझे लगता है दिमाग क्लियर हो जाएगा आदमी। सर पहली चीज फियरलेस, सेकंड दूसरी चीज अगर कोई आदमी धंधे में सीखना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे आना चाहता है, हैं जी, धंधे में आना चाहता है, सॉरी धंधे में उतरना चाहता है, फियरलेस अगर आप हो गए ना एक बार, फियरलेस तो होना ही होना है। दूसरी चीज पे अपने काम करना है भाई साहब, वो अपने डाटा को समझने में करना है, डाटा समझने में करना है, आपके अकाउंट्स को समझने के। लोग है ना कैश फ्लो पे ध्यान नहीं देते बिजनेस में। लोगों का धंधा फेल भी इसी वजह से होता है। मैं एक कंपनी का फाउंडर से बात कर रहा था, कह रहे कार्तिक सर बिजनेस में मजा आ रहा है। मैं क्या अच्छा, 1-1.5 घंटा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनसे बात हुई, टर्नओवर करोड़ों में था, 1-2 करोड़ का एजेंसी है उनकी। कह रहे ठीक है। तो उन्होंने कहा कार्तिक जी कुछ बताओ चीज़ें, क्या चीज़ें मैं बेटर कर सकता हूँ। मैं क्या कैश फ्लो बनाते हो। कह रहे सर कैश फ्लो तो नहीं बना रहा आजकल में। बनाओ। मैं क्या करना है, बड़ा सिंपल है, गूगल शीट खोलो, एक तरफ डेट लिखनी है, एक तरफ इनफ्लोज लिखना है और एक तरफ अमाउंट लिखनी है, फिर दूसरी तरफ फिर डेट लिखनी है, फिर आउटफ्लोज लिखने हैं, फिर अमाउंट लिखनी है। कह रहे ठीक है। मैं क्या महीने भर का बना लो। 1 महीने बाद फोन आता है, कह रहे सर मैं तो लॉस में चल रहा हूँ, मैं फायदे में कहा, सारा पैसा तो मेरा जा ही रहा है। ये लोगों के साथ अक्सर प्रॉब्लम है। अगर कोई धंधे में उतरना चाहता है, 0 से कुछ बनना चाहता है, अपना कैश फ्लो ठीक रखो जिंदगी में। और मैं कह रहा हूँ आप बिजनेस भी नहीं कर रहे ना, कैश फ्लो आपके पास होना चाहिए आज से। आज मैंने जो गूगल शीट का फॉर्मूला बताया ना, इसको आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आप 10 रुपये कहीं दे भी रहे हो ना, आप लिखो। अगर 20 रुपये आ भी रहा है ना, जब तक वो हमारी आंखों के सामने होता है, क्योंकि यूपीआई के ज़माने में हमें तो 2 मिनट लगती है बारकोड स्कैन करने में, फटाफट करते चले जाते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाता है, जब लोग अपनी गूगल शीट बनाते हैं ना, मैंने जितने लोगों को कही है जिन्होंने बनाई है पंकज जी, उनको पता चलता है कि आउटफ्लोज तो ये है, इनफ्लोज ये है। तब लोगों को समझ में आता है यार मुझे कमाने पे ध्यान देना है। रियलाइजेशन नहीं होती लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो लोगों के लिए यही है कि फियरलेस बनना पड़ेगा। और फियरलेस बनने के बाद अपना कैश फ्लो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कैश फ्लो जिस दिन आप समझ गए ना, डे 1 से आपके धंधे में नुकसान होना कम हो जाएगा। आप बर्न नहीं कर पाओगे कभी भी किसी भी कीमत पे, क्योंकि लोगों के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। कौन आदमी खुद का नुकसान चाहेगा पंकज जी, सोचो। नुकसान आदमी चाहता तब है, होता उसका ऑब्वियसली तब है जब उसको पता ही नहीं होता मैं नुकसान कर रहा हूँ। तो ये 2 चीज पे मुझे लग रहा है कि कोई आदमी काम कर ले, गेम चेंज हो जाएगी, मजा आ जाएगा।
थैंक यू सो मच कार्तिक जी। मेरे को लगता है व्यूअर्स को बहुत मजा आया है आपसे आज कम से कम नहीं करके इतने सारे की टेक अवेज हैं, इतना सारा मजा आने वाला है। आप लोग भी किस सिटी से हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, किस सिटी से देख रहे हो आप, हमें बताओ। देखो मैं अपना एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों से भी कनेक्ट करने बता रहा हूँ कि जब मैं आर्टिस्टशिप करता 2008 की बात बता रहा हूँ, तब हम लोग ऐसे ऐसे गाँव में गए हैं, क्योंकि मैं इसलिए गाँव से कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे गाँव में ऑडिट करने गए थे जहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, मेरे को बिस्लेरी से नहाना पड़ रहा था। ऐसे जगहों पे हम लोग गए इस रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट था, बिल्कुल एमपी रूरल लाइवलीहुड एमपी RLP का प्रोजेक्ट था। हम वहाँ भी गए ऑडिट करने कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। जहाँ पे पानी नहीं आया तो हमें बिस्लेरी से नहाते थे हम लोग, तो कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम इसलिए कनेक्ट कर पाते हूँ आप कहाँ से हो, और आप ये मत कंस्टेंट करो कि आज सिर्फ मैं Tier 2 या Tier 3 या Tier 4 सिटी से हूँ या Tier 5 या गांव से हूँ तो मैं कुछ ग्रो बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं और मज़ा आएगा, आप ये करके देखो। और कार्तिक जी तो हैं, थैंक यू सो मच कार्तिक जी, आप आए। और गाइज आपका भी धन्यवाद है, आप लोगों ने ज्वाइन किया, अभी तक देखा। डू लाइक और शेयर सब्सक्राइबर्स। आप कमेंट करके बताइए कि आप कौन से गांव से, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ कौन से सिटी से हैं आप, और हमें बताइए कि आपको कौन से वीडियोस देखने के इंटरेस्टेड हैं। हमको कमेंट करिए तो हम कोशिश करेंगे उनको लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच कार्तिक जी, दिल से थैंक यू आपका।